चींटी और कबूतर। गर्मी की एक दोपहर में एक छोटी चींटी एक खूबसूरत नदी के किनारे भटक रही थी। सूरज चमक रहा था और हल्की हवा पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। चींटी पूरे दिन भोजन की तलाश में थी और अब बहुत प्यासी थी। जब वह नदी के किनारे चल रही थी तो उसे एक पत्ते पर पानी की एक छोटी बूंद मिली और उसने उत्सुकता से उसे पी लिया। लेकिन चींटी अभी भी प्यासी थी, इसलिए वह पानी के करीब चली गई। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और छोटी चींटी अपना संतुलन खो बैठी। प्लॉप! चींटी नदी में गिर गई। बेचारी छोटी चींटी तैरने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपने छोटे पैरों को जितना हो सके उतना जोर से मारा, लेकिन पानी बहुत तेज था। चींटी घबरा गई क्योंकि धारा उसे किनारे से और दूर खींच रही थी। उसे पता था कि अगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह डूब जाएगी। मदद करो! कोई, कृपया मेरी मदद करो! चींटी चीखी, लेकिन बहती नदी के ऊपर उसकी छोटी सी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। एक पेड़ की शाखा पर ऊपर एक सफेद कबूतर आराम कर रहा था। वह जंगल के छोटे जीवों को देख रहा था, शांतिपूर्ण दिन का आनंद ले रहा था। जब कबूतर ने संघर्ष कर रही चींटी को देखा तो उसका दिल चिंता से भर गया। अरे नहीं! वह बेचारी छोटी चींटी खतरे में है, कबूतर ने सोचा। मुझे मदद करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कबूतर ने जल्दी से इधर-उधर देखा और एक चौड़ा पत्ता देखा। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी चोंच से पत्ता तोड़ा, नदी के ऊपर से उड़ गया और सावधानी से उसे चींटी के पास गिरा दिया। चींटी ने पत्ते को तैरते हुए देखा और अपने छोटे पैरों का इस्तेमाल करके उस पर चढ़ गई। पत्ता पानी के साथ ऊपर नीचे उछल रहा था, लेकिन वह चींटी को पकड़ने के लिए काफी मजबूत था। धीरे धीरे पत्ता किनारे की ओर बह गया। कुछ पलों के बाद पत्ता नदी के किनारे पहुंच गया। चींटी आखिरकार सुरक्षित ठोस जमीन पर आ गई। उसने कबूतर की ओर देखा, जो अभी भी पेड़ पर बैठा था, उस पर नजर रख रहा था। धन्यवाद, प्यारे कबूतर, चींटी ने पुकारा। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब भी तुम कर सको, हमेशा दूसरों की मदद करो, छोटे। जब हम एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। चींटी ने कृतज्ञता महसूस करते हुए सिर हिलाया। उसने कबूतर की मदद करने का वादा किया अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी। हालांकि अंदर ही अंदर छोटी चींटी को आश्चर्य हो रहा था कि वह इतने बड़े और मजबूत पक्षी की मदद कैसे कर सकती है। कुछ दिन बीत गए और जंगल में जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। चींटी अपने दैनिक कामों में लग गई थी, भोजन इकट्ठा कर रही थी और जमीन की खोज कर रही थी, जबकि कबूतर पेड़ों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ खतरनाक घुस आया एक शिकारी। शिकारी एक लंबा आदमी था, जो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में धनुष और तीर था। वह पकड़ने के लिए एक पक्षी की तलाश कर रहा था और उसकी तेज आंखों ने जल्द ही एक पेड़ की शाखा पर बैठे सुंदर सफेद कबूतर को देखा। यह कबूतर मेरा होगा, शिकारी ने फुसफुसाते हुए एक तीर निकाला और ध्यान से पक्षी पर निशाना साधा। कबूतर खतरे से अनजान था। वह शांति से बैठा था, गर्म धूप और हल्की हवा का आनंद ले रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई सीधे उस पर तीर चला रहा है। लेकिन चींटी ने सब कुछ देख लिया। छोटी चींटी पास में भोजन इकट्ठा कर रही थी जब उसने देखा कि शिकारी झाड़ियों के बीच से चुपके से आ रहा है। वह जल्दी से उसके पीछे गई और उसे अपने प्यारे दोस्त
कबूतर पर निशाना साधते हुए देखा। अरे नहीं, कबूतर खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा, चींटी ने सोचा। चींटी जानती थी कि वह शिकारी से सीधे लड़ने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सबसे छोटा जीव भी बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना चींटी जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी और शिकारी के पैर पर चढ़ गई। वह तेजी से रेंगती हुई उसके पैर तक पहुंची और फिर काटो। चींटी ने शिकारी के टखने को जितना हो सके उतना जोर से काटा। आह! शिकारी दर्द से चिल्लाया, एक पल के लिए अपना धनुष नीचे गिरा दिया। उसका निशाना चूक गया और तीर कबूतर को पूरी तरह से चूक गया। अचानक हुए दर्द ने शिकारी को इतना विचलित कर दिया कि कबूतर को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। खतरे को भांपते हुए कबूतर ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और सुरक्षित जगह पर उड़ गया। शिकारी ने अपने टखने को रगड़ा, यह सोचकर उलझन में कि क्या हुआ था। उसने इधर-उधर देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। निराश होकर उसने अपना धनुष उठाया और जंगल से बाहर चला गया, कभी वापस नहीं लौटा। आसमान में ऊपर से कबूतर ने नीचे देखा और देखा कि छोटी चींटी गर्व से जमीन पर खड़ी है। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। कबूतर नीचे झपट्टा मारकर चींटी के पास आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, कबूतर ने विनम्रता से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा जीव इतना बड़ा काम कर सकता है। चींटी मुस्कुराई और जवाब दिया, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, प्यारे कबूतर। मैंने वही किया जो एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए। चींटी के शब्दों से कबूतर को बहुत अच्छा लगा। इससे साबित होता है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसने कहा। चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, कोई भी बदलाव ला सकता है। उस दिन से चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती दयालुता पर आधारित होती है और एक अच्छे काम का हमेशा दयालुता से ही बदला मिलता है। और इसलिए जंगल एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बना रहा, जहां सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते थे। चींटी और कबूतर की शिक्षा है, एक अच्छे काम का बदला हमेशा दयालुता से चुकाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, तो दयालुता अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास वापस आती है। दयालुता का कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों। यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव भी साहस और कृतज्ञता के साथ बड़ा बदलाव ला सकते हैं।